नए साल 2022 में नए श्रम कानून लागू हो सकते हैं। नया वेज कोड लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां, उनके कामकाज के घंटे सब बदल जाएंगे। न्यू वेज कोड के मुताबिक हफ्ते में केवल 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन की छुट्टी होगी। लेकिन नए कोड के मुताबिक 8 घंटे काम करने के बजाय हर रोज 12 घंटे काम करने होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है ये न्यू वेज कोड और कैसे होगा इससे कर्मचारियों को फायदा या फिर नुकसान। सबसे पहले इस न्यू वेज कोड के बारे में जान लीजिए। ये नया वेज कोड लागू होने पर जो पुराना नियम है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। जो 8 घंटे काम करना चाहते हैं उनके लिए हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होगी, या फिर जो लोग 3 दिन की छुट्टी चाहते हैं उनके लिए 12 घंटे की ड्यूटी होगी। कर्मचारियों के मूल वेतन और पीएफ की गणना के तरीकों में भी बदलाव आएगा। पीएफ खाते में हर महीने योगदान भी बढ़ जाएगा, लेकिन जो टेक होम सैलरी होगी वो कम हो जाएगी। नए वेज कोड में भत्तों को 50% पर ही सीमित किया गया है। कर्मचारियों के कुल वेतन का 50% मूल वेतन हो जाएगा। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी कर्मचारी का वेतन 50,000 रुपए प्रति महीने है तो उसका मूल जो वेतन होगा वो है 25,000 और बाकी के 25,000 रुपए में भत्ते शामिल होंगे। मूल वेतन बढ़ने से कर्मचारी की ओर से पीएफ ज्यादा कटेगा और कंपनी का अंशदान बढ़ेगा। कम से कम 13 राज्यों ने इन कानूनों के मसौदा नियमों को तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि नया वेज कोड लागू हो जाने के बाद इसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे ऑफिस में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों समेत मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर तक प्रभावित होंगे। कुछ यूनियन की ओर से 12 घंटे काम और 3 दिन छुट्टी के प्रावधान पर भी सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन सरकार ने कहा है कि हफ्ते में 48 घंटे का ही नियम लागू रहेगा। अगर कोई 8 घंटे काम करता है तो उसे 6 दिन काम करना होगा और 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, और अगर कोई 12 घंटे काम करता है तो उसे 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन की छुट्टी होगी। पीएफ में कर्मचारियों का योगदान बढ़ने से कंपनियों का वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। इसके साथ ही ज्यादा बेसिक सैलरी का मतलब है कि ग्रेचुइटी की रकम भी अब पहले से ज्यादा होगी और ये पहले के मुकाबले 1 से 1.5 गुना ज्यादा हो सकती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।